हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप करने का नया तरीका। इस तरीके को जान करके आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत ही नया तरीका है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिजनेस से संबंधित सबसे पहले वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो आज का जो फॉलो अप तरीका है वो सुपर होने वाला है, क्योंकि 100% आपको इससे ज्वाइनिंग होगी ही होगी। बस आपको समझना है कि किस तरीके से हमें लोगों से बात करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप प्लान देने के बाद जब किसी भी व्यक्ति के पास फॉलो अप करने चाहें तो आपको सबसे पहले क्या करना है। नंबर 1, जीत या अपडेट साझा करें। जीत और अपडेट जरूरी नहीं कि आप ही से हो, आपकी टीम से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। तो जब आप फॉलो करने जाएं तो आप व्यक्ति को बताएं कि आपने यहाँ से क्या अचीव किया है, आपकी टीम ने क्या अचीव किया है। उस चीज़ को उसको ज़रूर बताएं, उसको रियलाइज़ कराएं, क्योंकि जब इंसान को आप ये चीज़ बताते हैं तो उसको महसूस करता है वो इंसान। दूसरा, उनसे पूछें कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्रतिमाह अतिरिक्त 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना चाहता है। जब आप फॉलो करने जाएं तो उसे ज़रूर ये क्वेश्चन करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाला व्यक्ति खुद काम नहीं करना चाहता है, लेकिन जब आप फॉलो करने जाते हैं उससे आप कहते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना है, अगर है तो मुझे बताइएगा। दोस्तों, यह वाकई बहुत ही मज़ेदार रहा है और मैं अपने व्यवसाय में काफ़ी आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। दरअसल पिछले महीने हमारी टीम को 10 से ज़्यादा प्रमोशन मिले, जिनमें यह घर पर रहने वाली माँ भी शामिल हैं, जिसने मुझे आपकी याद दिला दी और हम आपके पास आ गए। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से बात करना है कि ये तरीका दिया गया है। जब आप फॉलो अप करेंगे, जैसे किसी के पास 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, या हम कहते 10 महीने हो गए, आप फॉलो अप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने जो अचीव किया है, आपकी टीम ने जो अचीव किया है, उसके बारे में बताना है। और इस तरीके से बात कर सकते हैं कि पिछले महीने आप उसको बताइए कि हमारी टीम में पिछले महीने या उसके पिछले 2 महीने, ठीक है ना, हमारे इतने सारे लोग को यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रमोशन मिली, ये सारा मान सम्मान मिला है। कुछ फ़ोटो आप रखिए, कुछ उनके वीडियो रखिए जिनको ट्रॉफ़ी मिली हो, आपकी टीम में किसी ने लेवल अचीव किया है, सम्मान मिला होगा, उनका वीडियो क्लिप बना के रखिए, छोटा सा फ़ोटो रखिए, उनको दिखाइए और बताइए कि ये एक वृद्ध महिला हैं, या एक बहन है, या एक माँ है। आप कुछ भी बता सकते हो, हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, आप उनको बताइए उन्होंने भी ये काम किया और इस तरीके से इन्होंने अचीव किया है, और इनको देख करके मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए हम आपके पास चले आए वापस। बस आपको इस तरीके से बात करनी है। फॉलो अप करने गए हैं, यहाँ 5 अलग अलग स्थितियों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग फॉलो अप स्क्रिप्ट दी गई है कि 5 अलग अलग तरीके से किस तरीके से आपको फॉलो अप करना है। नंबर 1, वीडियो भेजने के बाद पहला फॉलो आपको करना है। बहुत सारे लोग जिनसे आप नहीं मिल पाते हैं, आप उनको वीडियो भेज सकते हैं। आप वीडियो देख लीजिए 4-5, जो लोगों को लगे कि हाँ पहली बार में नए लोगों को वीडियो कौन सा भेजना है, जिससे उनको बिजनेस के बारे में समझ में आए। अपने बिजनेस से संबंधित एक वीडियो उनको भेजिए, और वीडियो के भेजने के बाद जब कोई आपकी प्रस्तुति देखता है तो आप क्या कहते हैं, यह सरल है उनसे पूछना। आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। वीडियो भेजने के बाद आपको उस व्यक्ति से पूछना है कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। ये नहीं कहना है वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। इससे बातचीत सकारात्मक बनी रहती है। यदि वे जवाब देते हैं तो गहराई से पूछें, तुम्हें वह क्यों पसंद आया। अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद आई, तो आप उनसे कहिए कि आपको ये चीज़ क्यों पसंद आई। इससे उन्हें अवसर का लाभ उठाने में मदद मिलती है। आगे, आपने वीडियो भेजा लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है, आप लोग मैसेज करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं, तो उन्होंने आपको भुलाया नहीं, वे बस व्यस्त हो गए। आपको सोचना है अपने माइंड में, हताश होने के बजाय
आपको यह संदेश भेजना है लिख करके और कहना है, अरे माफ़ करना, मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया, मैं अपने बिजनेस में या अपने बिजनेस को बढ़ाने और नए लोगों की मदद करने में मैं व्यस्त था, इसलिए आपसे हम संपर्क नहीं कर पाए। आपको उनको इस तरीके से मैसेज करना है। अगर वो आपका जवाब नहीं दे रहे हैं जो आपने वीडियो भेजा था और कोई संपर्क नहीं हुआ, फ़ोन नहीं उठाए या जो भी हुआ, तो आपको उनको इस तरीके से मैसेज कर देना है कुछ टाइम बाद। और ये नहीं कहना है कि हम फ्री थे, ऐसा है वैसा। उनसे आप कहिए कि माफ़ करिएगा, हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया आपसे बात करने का, क्योंकि हम अपने काम में इतना व्यस्त थे और नए लोगों को इस काम को उनको सफल बनाने में हम व्यस्त थे, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है ना। आगे, आपने उनसे काफ़ी समय से संपर्क नहीं किया है, जैसे मान लीजिए काफ़ी टाइम हो गया संपर्क नहीं किया, तो फॉलो अप करने का कोई बहाना ढूंढे। जैसे कोई हो गया 6 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आपने उनसे कोई संपर्क नहीं आया, 1 साल हो गया संपर्क नहीं हुआ, तो उनसे कोई ना कोई मिलने का बहाना ढूंढो। कोई ऐसी अपडेट शेयर करो जो आपने अचीव की हो, जो आपको उनकी याद दिलाए। उदाहरण के लिए कैसे, अरे मैं इसी वीकेंड एक इवेंट में गया था और तुम्हारे शहर के किसी व्यक्ति से मिला, मुझे तुम्हारी याद आ गई, कैसा रहा। आप बस इस तरीके से बात कर सकते हैं। आप उनके से कह सकते हैं, अरे मैं इसी वीकेंड, यानी कह सकते हो, आप अपने तरीके से बात कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो लिखा है वही आप बात करो, अपने तरीके से कर सकते हैं। अरे मैं इसी हफ्ते आपके इधर क्षेत्र में गया था और वहाँ पर हम आप ही के क्षेत्र से एक व्यक्ति से मिले और मुझे तुम्हारी याद आ गई या मुझे आपकी याद आ गई, बस। और इसे सहज रखें, कोई दबाव नहीं, काम की बात नहीं, प्यार से बात करनी है आपको। अगला, उन्होंने पहले मना कर दिया था। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, अरे मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया भर की चीज़ जो भी लोग बोलते हैं। तो आपको क्या कहना है, ठीक है ना। तो आपको क्या अपने माइंड में सोचना है कि नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता है। अगर किसी ने नहीं बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं हो गया कि वो कभी करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बस अभी नहीं होता है। इस तरीके को आजमाएं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपको मना कर रहा है तो इसका मतलब नहीं ज़िंदगी भर के लिए वो मना कर दिया, नहीं, उस टाइम के लिए उसने मना किया था। लेकिन फॉलो अप अगर करेंगे, हो सकता है कि अगले हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना फॉलो अप करेंगे तो आएगा। क्योंकि कभी कभी आप व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं, आदमी पता नहीं किस माइंड से है, क्या उसका माइंड में चल रहा है, और उसमें आप प्लान देते हैं तो वो मना कर देता है। तो हम सोचते हैं ज़िंदगी भर के लिए मना कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी दोस्ती है, आपके फ्रेंड हैं, वो आप उसको इनवाइट करते हैं या बुलाते हैं तो वो आता है, उसको प्लान देते हैं, पर वो दोस्ती कारण आ गया, लेकिन उसका माइंड कुछ और चल रहा था। हो सकता है कोई घर में उसके बीमार हो सकता है उसको पैसे की तंगी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। लेकिन आप प्लान देते हैं, वो सुनता भी है दोस्ती के नाते, लेकिन उसको समझ में नहीं आता तो वो कहता है, यार मुझे समझ में नहीं आया, या ऐसा वैसा है, मुझे नहीं करना है, कुछ भी बोल देता है। तो आप सोचते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए मना कर दिया, ऐसा नहीं है, वो उस टाइम के लिए मना किया था। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखो, अरे मुझे पता है पहले तुम्हारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं या बहुत अच्छी चल रही हैं और मेरी टीम तेज़ी से बढ़ रही है। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। उससे कहना नहीं है, उसे यही कहना कि मुझे पता है, उसने मना कर दिया था ना, तो इसे आपको क्या कहना है, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो महीने में अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा इनकम 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति को जानते हो आप? क्योंकि आपके लिए तो है नहीं, क्योंकि आपने मना कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना चाहता है। इससे उनके लिए किसी को आपके पास भेजना या स्वयं पुनर्विचार करना आसान हो जाता है। वो खुद सोचने लग जाए, यार पैसे की तो दिक्कत मुझे भी है, तो क्यों ना एक बार फिर से समझते हैं। ये चीज़ वहाँ से आने लगती है उसके माइंड में। आगे, उन लोगों के लिए MLM फॉलोअप स्क्रिप्ट जो आपको भूल गए हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है ना, जो आपको भूल गए हैं। तो दोस्तों,
पहले क्या हुआ है भूत में, उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि आपने उन्हें फ़ोन किया हो या संदेश भेजा हो, लेकिन उन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया हो। ऐसा लगता है जैसे वे छिपे हुए हैं, लेकिन आप फेसबुक पर जाते हैं और आपको पता चलता है कि वे मौजूद हैं, वे कहीं नहीं गए, वे वहीं हैं। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों को फ़ोन मिलाते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं, ना कोई रिप्लाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आप व्हाट्सएप पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं और देखते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऐसा होता है, हमारे साथ, सबके साथ होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वे वहीं होते हैं, आपके संदेश का उत्तर नहीं दे रहे होते हैं सिर्फ बस। और हो सकता है कि आप फॉलोअप करने में इसलिए हिचकिचा रहे हों क्योंकि आपको डर है दबाव डालने वाले हताश दिखने से रिश्ते टूटते हैं। कहीं रिश्ता ना टूट जाए, कहीं हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए, हम लोग ऐसा भी सोचते हैं, कारण कि वे आपको भूल रहे हैं। नंबर 1, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं कहना बुरा लगता है। वो सामने वाला व्यक्ति को आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको ना कहना, मना करना उसको बुरा लगता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है, ना जवाब देता है, ना फ़ोन उठाता है, कुछ भी नहीं करता है। इनडायरेक्टली वो मना कर रहा होता है। वो इसलिए वो सोचता है कि अगर हम डायरेक्टली मना करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए वो डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली वो मना ही करता है, जान लीजिए। वे इतने व्यस्त हैं कि आपने जो भेजा है उसे देखने के लिए समय नहीं है उनके पास। कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी उनके लिए सही समय नहीं है। समझ रहे हैं कि अभी उनके लिए सही समय ये नहीं है काम करने का, लेकिन फॉलोअप अगर करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कभी भी इसमें रुचि नहीं लेंगे। आपका काम रिश्ते को मजबूत बनाए रखना है, ताकि जब सही समय आए तो वे सबसे पहले आपके बारे में सोचें। आप कभी भी कोई रिश्ता नहीं खोना चाहते, आप हमेशा अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आज काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप फॉलोअप करते रहते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं, तो आज नहीं तो कल जब भी उसका काम करने की इच्छा होगी, जब भी काम करने का मन करेगा, तो आप जब अगर उसके संपर्क में लगातार होंगे तो आप ही के साथ काम करेगा। अन्यथा आपने प्लान दिया था, उसने मना कर दिया, आपने संपर्क बंद कर दिया, कोई दूसरा व्यक्ति 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति अगर गया प्लान समझाने, उसको समझ में आ गया, तब तो यही सोचेगा यार फलाने लोग बताने आए थे, तो लेकिन उतने टाइम पे वो बता रहे होंगे तो वो उनके साथ काम करने लग जाएगा। वही सोचेगा बताने तो आए थे लेकिन दोबारा कभी संपर्क ही नहीं किए, तो इससे अच्छा ये आए, चलो यहीं शुरू कर लो। ये चीज़ होता है और बहुत बड़ी गलती। इस MLM फॉलोअप स्क्रिप्ट के 4 भाग हैं। हमारा रिश्ता दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मायने रखता है। मैं नहीं चाहता कि व्यापार में इसमें बाधा बने। यदि आप मेरे व्यवसाय में शामिल नहीं होते हैं और ना ही मेरे उत्पाद खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, आप प्यार से बात करिए। मैं वादा करता हूँ कि इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाऊंगा। क्या हम अभी भी दोस्त बन के रह सकते हैं और संपर्क में रह सकते हैं। यानी कि उनसे कहिए कि अगर आपको बिजनेस में, हमारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जो काम करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, हम काम के बाद आज के बाद आपसे नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं कि दोस्ती भी अपनी ख़त्म हो जाएगी। काम अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। इस तरीके से आप उनके संपर्क में हमेशा बने रह सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।